अभी कई महीनों से यही खबर चल रही थी कि इस साल 2026 में बारिश बहुत कम होगी, मानसून अपना असर बहुत कम दिखाएगा। लेकिन जब बारिश हुई तो पता चला कि बाढ़ तक आ गया, लैंडस्लाइड हो गई। तो आखिर ऐसा हुआ क्यों? आखिर इतनी ज्यादा बारिश हुई कि रिकॉर्ड टूट गया। महाराष्ट्र स्पेशली मुंबई में कहें तो 27 साल का रिकॉर्ड टूट गया। और अभी एक हफ्ते में ही इतनी बारिश हो गई है कि पूरे मानसून में जितनी बारिश आमतौर पर महाराष्ट्र मुंबई एरिया में हुआ करती थी, उसका 60% ज्यादा बारिश हो चुकी है। यानी कि अभी और बारिश होनी बाकी है। तो आखिर ये सब हो क्यों रहा है, सारी बातों को समझते हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं केवल आपके सामने, आप देख रहे हैं दृष्टि आईएएस का करंट अफेयर प्रोग्राम। तो सबसे पहली बात की खबर क्या है। अभी हाल ही में 6 से 8 जुलाई के बीच भारत के पश्चिमी घाट में, जिसको हम सह्याद्री पर्वतमाला बोलते हैं, वहां पे भारी बारिश हुई। बाढ़ भी आया, लैंडस्लाइड भी आया, कई इलाके जलमग्न हो गए। रेलवे मुंबई से पुणे के बीच में वो प्रभावित हुई और इसके साथ ही कई लोगों को जान माल का नुकसान भी हुआ। अब ये पश्चिमी घाट और महाराष्ट्र की बात आती है तो आप एक बार नक्शे को देखिए। जैसे ये आमतौर पर प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। अब हम जब महाराष्ट्र की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे महाराष्ट्र में इधर ये जो भारत के पश्चिमी तट है, इस पश्चिमी तट से लगा हुआ जो घाट है उसको पश्चिमी घाट कहते हैं। तो पश्चिमी घाट दरअसल वो नदी का कोई घाट नहीं है, अपने आप में पूरी की पूरी पर्वतमाला है। और ये अपने आप में देखिए, एक बार फिर से देखिए, ये भारत है, प्रायद्वीपीय भारत, और इसी के पश्चिमी तट से लगा हुआ एक पश्चिमी घाट है, पर्वत श्रृंखला है, जिसको हम कहते हैं सह्याद्री पर्वत। और ये जो सह्याद्री पर्वत है ये लगभग 1600 किलोमीटर का है और इसकी जो ऊंचाई है लगभग 900 से 1500 मीटर ऊंचाई, औसत ऊंचाई। ये एक तरफ से शुरू होती है, एक तरफ तक जाती है और लगातार है, यानी कि पर्वत श्रृंखला बड़ी लंबी है कि जो केरल से शुरू हुई है और केरल के बाद आगे बढ़ते हुए तमिलनाडु, सारे राज्यों के नाम याद रहे आपको, तमिलनाडु भी है और इसके अलावा कर्नाटक भी है और इसके अलावा महाराष्ट्र भी है और महाराष्ट्र के अलावा गोवा भी है और गोवा के अलावा आपका एक गुजरात भी है। यानी कि इतने सारे राज्य, 6 राज्य हैं जिनसे होकर ये पर्वत श्रृंखला गुजरती है। अब ये बात आती है कि यहाँ पे स्पेशली ज्यादा बारिश क्यों हो रही है पश्चिमी घाट के पास में। इसके पीछे की भी एक बड़ी वजह है। भारत में मानसून की जो एंट्री होती है सबसे पहले हम सब जानते हैं केरल में होती है और दक्षिण पश्चिम मानसून होता है, उत्तर पूर्व की तरफ उसकी हवाएं इस तरफ से आती हैं और उसके बाद जब ये पश्चिमी घाट से वो हवाएं टकराती हैं तो इसके समानांतर में ही तो आगे बढ़ेंगी। अब यही आगे बढ़ती हुई यहाँ महाराष्ट्र क्षेत्र में भारी बारिश करा रही है। सह्याद्री पर्वत से ही जो मानसूनी हवाएं ऐसे ऐसे आती हैं, टकराती हैं और उसके बाद वो हवाएं बारिश कराती हैं। तो बात ये कि इतनी ज्यादा बारिश हुई क्यों? मानसून तो हर बार ऐसे ही आता है, तो इस बार ऐसा ज्यादा क्या हो गया? देखिए 1240 mm की बारिश हुई है। अब 1240 mm की बारिश हुई है जो कि बहुत ज्यादा है आमतौर पे। इसका उदाहरण मैं आपको दूं तो ये जो आम बारिश होती है हर साल, उस बारिश की तुलना में कई गुना ज्यादा है। और ये mm का मतलब क्या है, कई बार ये सवाल आता है। तो देखिए ऐसे मान लीजिए 1 वर्ग मीटर है, यानी कि 1 मीटर ये हो गया धरती का क्षेत्र, 1 मीटर ये हो गया और ये हो गया 1 वर्ग मीटर। अब इस 1 वर्ग मीटर क्षेत्र में पानी गिरा और पानी अगर 1 mm पानी गिरा, इसका मतलब कि 1 लीटर पानी गिर गया। यानी कि पानी रिसा नहीं, एक भी पानी कहीं बहा नहीं, पानी कहीं सूखे के अंदर नहीं चला गया। उतना पानी इसमें अगर भर जाए 1 वर्ग मीटर क्षेत्र में और 1 mm की ऊंचाई तक भरे तो उसको हम कहेंगे 1 mm की बारिश हुई है और उसमें 1 लीटर होगा। और इसी के साथ ही जब 1240 mm की बारिश हुई है, यानी कि 1 वर्ग मीटर में 1240 mm की बारिश हुई है, इसका मतलब हो गया कि 1 वर्ग मीटर में 1240 mm की ऊंचाई तक पानी भरा, तो यानी कि 1240 लीटर पानी भरा, जो सामान्य से 4-5 गुना ज्यादा है। जो भीषण बारिश होती है उसकी तुलना में भी 4-5 गुना ज्यादा है। तो अब ये बात आती है कितनी ज्यादा हुई क्यों। तो उसके पहले हमें कोकण को समझना पड़ेगा। कोकण क्या है? महाराष्ट्र का पश्चिमी तटीय क्षेत्र है, अरब सागर और पश्चिमी घाट के बीच स्थित है। जो महाराष्ट्र का मुख्य रूप से एरिया है पश्चिम वाला, वो पूरा पश्चिमी घाट का कोकण क्षेत्र है। अब यहाँ पे देखिए ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग सब इसी में आते हैं और समुद्र से सटा होने के कारण मानसून सबसे पहले आता है। देखिए अब हुआ ये कि ये जैसे है, ये पश्चिमी घाट है, ठीक है, पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला है और यहीं पे ये जो है समुद्र के किनारे का क्षेत्र और ये पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला के क्षेत्र का जो बीच का क्षेत्र है महाराष्ट्र का, उस क्षेत्र में बारिश ज्यादा हो रही है। महाराष्ट्र के पूर्वी क्षेत्र में बारिश ज्यादा नहीं हो रही है।
और ये पर्वत श्रृंखला बड़ी महत्वपूर्ण है, कृष्णा गोदावरी जैसी कई नदियां हैं जो इसी से निकलती हैं। अब देखिए यहाँ पे बात आती है, दो तरफ से इसको जानना होगा। एक विंडवर्ड साइड होता है, विंडवर्ड साइड का मतलब क्या हुआ कि वो क्षेत्र जो कि समुद्र की तरफ है, इस पश्चिमी घाट से पश्चिम की तरफ है, तो वो क्या है कि जो समुद्र नमी लेके आ रही है, जब इस पर्वत श्रृंखला से वो हवाएं, मानसूनी हवाएं टकराएंगी तो उन जगहों पे ज्यादा बारिश होगी जिस तरफ वह हवा है। अब इसके जस्ट इस पश्चिमी घाट के पूर्व में अगर हम जाएं, यानी कि पीछे की तरफ जाएं, तो वहां पे बारिश होगी नहीं, क्योंकि मानसूनी हवाएं तो पहले ही टकरा के बारिश करा दी है, तो उसको हम वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं। तो विंडवर्ड साइड कौन होता है? जिस तरफ बारिश होगी हवाओं के टकराने के बाद। लेकिन ये तो हर साल होता था, फिर वही बात, फिर ज्यादा बारिश कैसे हुई उसको समझेंगे। पहले ये समझिए कि ये ज्यादा बारिश है कितनी ज्यादा। बारिश 1290 mm तक लोनावाला में हुई है। तो लोनावाला में इतना ज्यादा हुई, सामान्य से कई परसेंट ज्यादा है। भीरा में 1121, 1110, 960, महाबलेश्वर में 916, पुणे में 57 सालों का रिकॉर्ड टूटा, मुंबई में 1240 mm बारिश हुई, 27 साल का रिकॉर्ड टूटा। अब यहां पे बात आती है, तीन कारण हैं जिसकी वजह से ऐसा हुआ। एक तो डिप्रेशन बना। डिप्रेशन कहां पे बना? देखिए, भारत के नक्शे पर जो हमारा ओडिशा और छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है, ओडिशा छत्तीसगढ़, तो यहाँ पे जो मानसूनी हवाएं आएंगी कहां से आ रही थी? ये आ रही थी पश्चिम बंगाल, यानी कि सॉरी, बंगाल की खाड़ी की शाखा से। बंगाल की खाड़ी की शाखा से यहाँ हवाएं आ रही थी, तो इधर बहुत तेजी से आने लगी छत्तीसगढ़ की तरफ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक लो प्रेशर बन गया था और बहुत ज्यादा लो प्रेशर बना, तो उस ज्यादा लो प्रेशर बनने की वजह से तेजी से नमी वाली हवाएं इस तरफ आई और ये आते आते आगे बढ़ी कहां? महाराष्ट्र की तरफ गई। फिर उसके बाद दो ट्रफ सक्रिय हो गए, मानसून ट्रफ और पश्चिमी तट के समांतर एक और ट्रफ, दोनों एक साथ सक्रिय हुए। अब यहां पे क्या हुआ कि जो नमी वाली हवाएं आ रही थी इस पश्चिमी घाट में दो तरफ से आ गई, तो दो तरफ से आने की वजह से ज्यादा यहाँ पे नमी इकट्ठी हुई। और तीसरी बात कि दोहरी नमी आपूर्ति हुई, यानी कि पश्चिमी जो महाराष्ट्र का क्षेत्र है जहां पे ज्यादा बारिश हुई है, वहां पे ज्यादा बारिश होने का बड़ा रीजन ये भी था कि एक तो यहाँ पे दक्षिण पूर्वी मानसून आ ही रहा है, अरब सागर की शाखा वाला। दूसरा, बंगाल की खाड़ी वाली शाखा का जो मानसूनी हवाएं नमी लेकर आ रही थी, वो छत्तीसगढ़ में जो लो प्रेशर बना हुआ था उस जगह से आगे बढ़ी महाराष्ट्र की तरफ गई। तो इस बार क्या हुआ कि दोनों जगह से एक साथ वो दोनों हवाएं उस जगह पे पहुंच गई। अब आप सोचिए कि किसी टंकी में दो नल खोल दिए जाए तो जल्दी वो भरेगा। हुआ भी यही कि इस बार बंगाल की खाड़ी की शाखा की नमी भी आ गई और अरब सागर की शाखा की नमी आ गई, तो ज्यादा हो गया। फिर एक और बात आती है यहाँ पे, पहाड़ों का खेल। ये सबसे बड़ा एंगल है आपके लिए यूपीएससी के लिए, जो मैंने कहा था विंडवर्ड साइड, याद रखिएगा। तो विंडवर्ड साइड में ही जहां सबसे ज्यादा बारिश हुई, थाने, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, ये समुद्र की तरफ वाला हिस्सा था। तो इसी हिस्से में हवाएं आके पश्चिमी घाट के पर्वत से टकरा रही थी और टकरा के इसी क्षेत्र में बारिश करा रही थी। तो नमी ज्यादा थी, बारिश ज्यादा लेके आई। और लीवर्ड साइड, जैसे रेन शेडो बेल्ट बोलते हैं, वहां बारिश कम हुई। लेकिन यहां भी एक अपवाद है, एक जगह है जहां पे बारिश ज्यादा हुई, वहां पे ताम्हिनी नाम है। ताम्हिनी इतनी ऐसी जगह है जो लीवर्ड साइड में है महाराष्ट्र में, लेकिन वहां पे बारिश इतनी ज्यादा होती है जितनी चेरापूंजी वगैरह में होती है। तो अपने आप में एक अपवाद है ताम्हिनी नाम की जगह। चलिए, अब लंबे समय में ट्रेंड जलवायु की वजह से बदला, ये अगला कारण है। ये क्या है? देखिए, हुआ ये कि जब जलवायु परिवर्तन हो रहा है तो हम क्या करें? वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही है, और वैश्विक तापमान में वृद्धि हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ कि दुनिया का टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हवाएं ज्यादा गर्म हो रही है। ज्यादा हवाएं गर्म हो रही है तो वो समुद्र की नमी को और ज्यादा लेके जाएंगी, यानी कि समुद्र का पानी और ज्यादा वाष्पित होगा, हवाओं में और ज्यादा नमी होगी, और वही मानसूनी हवाएं और ज्यादा नमी लेके जब जाएंगी तो सीधी सी बात है कि बारिश भी ज्यादा कराएंगी। तो ये भी बड़ी बात है कि औसतन बारिश जो ज्यादा हुई, औसत से ज्यादा, उसमें ये तीनों फैक्टर काम कर रहे थे। एक तो क्योंकि दो तरफ से नमी पहुंच गई, ठीक है, लो प्रेशर एरिया बीच में बन गया वहां पे छत्तीसगढ़ के पास, बंगाल की खाड़ी की शाखा की नमी भी जल्दी पहुंच गई, और उसके साथ ही जलवायु परिवर्तन का ये जो हुआ। और तीसरा कि मौसम की तिकड़ी, यानी कि डिप्रेशन बनना, दो टर्फ सर्किट, दोहरी नमी आपूर्ति, पहाड़ों के साथ जो वो क्षेत्र था कि वो क्षेत्र ऐसी जगह पे आ रहा था जो विंडवर्ड साइड था कि वहां पे बारिश ऑटोमेटिकली वैसे भी ज्यादा हुआ करती थी, लेकिन अब चूंकि ज्यादा नमी आ गई तो और ज्यादा हो गई। तो इन्हीं सारी वजहों से ये बारिश इतनी हुई है। तो पुराने रिकॉर्ड याद रखिएगा, लोनावाला में 578 mm बारिश हुई थी 23 जुलाई 1990 को। अब 578 की तुलना में 1290 mm, तो एमएम का मतलब तो आपको समझ में आ ही गया।
महाबलेश्वर में 458 mm बारिश हुई थी 1896 को, सोचिए कितने साल पहले, और ये लगभग 125 साल से ज्यादा का रिकॉर्ड टूट गया, 916। भीरा में 713 mm बारिश हुई थी 1989 में, यहां भी 1121 mm। इसी वजह से ये जो बारिश है, दरअसल एल नीनो तो ठीक है, पूरे भारत में ओवरऑल मानसून की स्थिति को बता रहा है कि कम बारिश होगी, लेकिन एक खास जगह पे ज्यादा बारिश हुई है और उसका जिम्मेदार जलवायु परिवर्तन भी बड़े स्तर पर है। तो सारी बातों का निष्कर्ष ये है कि ये एक दुर्लभ संयोग बना जिसकी वजह से ऐसी बारिश हुई। दूसरा, पश्चिमी घाट का जो विंडवर्ड लीवर्ड इफेक्ट है वो भी असर करा उस खास क्षेत्र में बारिश होने में जहां पे इस वक्त बारिश हुई, और जलवायु परिवर्तन एक बड़ा हिस्सा रहा। और इसके साथ ही जो भी नुकसान हुआ है, भूस्खलन हुआ है, शहरी बाढ़ आया है, तो आपदा प्रबंधन की दृष्टि से और ज्यादा तैयारी करने की आवश्यकता थी। और दूसरी बात यह है, हमने कुछ दिन पहले ही पढ़ा था कि स्पंज सिटी का एक कॉन्सेप्ट है, शहरों को उस हिसाब से डिजाइन किया जाना चाहिए कि ज्यादा बारिश हो तो किस प्रकार से हमारा ड्रेनेज सिस्टम काम करे, किस प्रकार से हम ज्यादा से ज्यादा पानी को ऑब्जर्व कर पाए, ना कि ये कि हम शहरों को सीमेंट का जंगल बना दें। चलिए, अब एक आपसे सवाल है, लेकिन उसके पहले एक जरूरी जानकारी कि यूपीएससी की आप तैयारी कर रहे हैं तो जीएस फाउंडेशन कोर्स सबसे बेहतर है, लाइव ऑनलाइन दृष्टि लर्निंग ऐप पे है। उसकी पूरी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी, क्योंकि 3 साल तक आप क्लासेस को अनलिमिटेड टाइम देख पाएंगे और स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, हार्ड कॉपी में घर पहुंचाया जाएगा, प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट मिलेंगे और जीएस की कंप्लीट तैयारी बेसिक से एडवांस तक प्रीलिम्स मेंस कंप्लीट होगी। तो आपको कोई अतिरिक्त जानकारी चाहिए तो इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा 8750187501। फिलहाल के लिए सवाल है, पश्चिमी घाट का विंडवर्ड साइड समुद्र की ओर होता है, जहां अधिक वर्षा होती है। लीवर्ड साइड को रैन शैडो बेल्ट कहा जाता है, यहां तुलनात्मक रूप से कम वर्षा होती है। तीसरा, ताम्हिनी लीवर्ड साइड पर स्थित होने के बावजूद भारत के सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में शुमार है। आपको बताना है उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है या है। ए केवल 1 और 2, बी 2 और 3, सी 1 और 3 और डी है 1, 2 और 3। तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि जब आप जवाब देते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।